छात्रों का गुंज कार्यक्रम आपका प्रयागराज में होना था। आपका जो है राहुल गांधी का जो कार्यक्रम का अनुमति वहां का प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है, क्योंकि खबर जो सामने आ रही है कि यह कार्यक्रम से छात्रों का पठन पाठन बाधित होगा। लेकिन पठन पाठन इतना अच्छा है कि हर बार पेपर लीक से छात्र परेशान है, उसी को लेकर के राहुल गांधी कार्यक्रम करना चाहते हैं प्रयागराज में। इससे पहले कोटा में किए, राजस्थान में, उसके बाद देहरादून में, जहां मतलब राहुल गांधी के कार्यक्रम को मतलब वहां लोग कम पहुंचे, नए लड़के कम पहुंचे, जिसको लेके भाजपा के द्वारा वहां आपका एक गायिका का भी प्रोग्राम कराया गया, पंजाबी गायिका का, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। जो पंजाबी गायिका का नाम जैस्मिन सैंडल था, जो कि मतलब अपना वहां प्रोग्राम दी थी और टिकट पूरे तरीके से फ्री था, ताकि राहुल गांधी का कार्यक्रम में लोग ना जाए। और इनका कार्यक्रम में जो गायिका थी, पंजाबी गायिका जैस्मिन सैंडल का कार्यक्रम में लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे। और वो भी मतलब जो दिमाग लगाया गया, मतलब वहां का जो करता धरता है उत्तराखंड में, जो आपके कभी लैंड जिहाद तो कभी लव जिहाद, क्या क्या खोजते रहते हैं आपके धामी जी जो हैं, आपके पुष्कर सिंह धामी। अब वो जिस तरह से वहां मतलब वो राहुल गांधी का कार्यक्रम को पूरे तरीके से फ्लॉप कराने का प्रयास किया गया देहरादून में, लेकिन फ्लॉप नहीं हुआ। दूसरा जगह हम पे प्रोग्राम हुआ, कांग्रेस के नेता प्रदर्शन किए, उसके बाद दूसरा जगह सरकार के द्वारा दिया गया, आपका बन्नू स्कूल का ग्राउंड मिला कार्यक्रम करने के लिए राहुल गांधी को। जो परेड ग्राउंड में पहले कार्यक्रम था, वहां पे जैस्मिन सैंडल का प्रोग्राम हुआ, जहां मतलब छात्रों को मतलब आकर्षित करने के लिए प्रोग्राम कराया गया, ताकि राहुल गांधी का प्रोग्राम में कम जाए। लेकिन छात्र राहुल गांधी का प्रोग्राम में ज्यादा पहुंचे, क्योंकि उनको मालूम है कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पेपर लीक पर लीक हो रहा है, जिसको लेकर के छात्र गुंज, मतलब छात्रों की गुंज कार्यक्रम राहुल गांधी चला रहे हैं। इसी बीच खबर आ रहा है कि प्रयागराज में 8 अगस्त को उनका छात्रों का गुंज कार्यक्रम होने वाला था, जिसको लेकर के प्रशासन मतलब उनको अनुमति नहीं दे रही है प्रयागराज का, जिसको लेकर के जो अध्यक्ष हैं आपके उत्तर प्रदेश का, आपका अजय राय, उनका कहना है कार्यक्रम तो होगा किसी भी हालत में। तो वहीं कांवर यात्रा के लिए स्कूल बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो उससे स्कूल का पठन पाठन बाधित हो रहा है। तो जो ये मेरठ में, गाजियाबाद में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में जो मतलब एक सप्ताह स्कूल बंद किया गया है, तो इससे बच्चों का पठन पाठन मतलब बाधित नहीं हो रहा है योगी जी। मतलब राहुल गांधी का प्रोग्राम कर देने से पठन पाठन बाधित हो जा रहा है। ये राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि पेपर लीक जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है, उसका पोल पट्टी खोल जाएगा, उससे बढ़िया है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम में मत होने दो। जिसको लेकर के अब राहुल गांधी का कहना है कि वो तो कार्यक्रम करेंगे और 8 अगस्त को जाने वाले भी हैं प्रयागराज, तो देखा जाए क्या होता है। आइए इसी पर बात करते हैं और आपको पूरी खबर समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से सामने आ रही है कि बीते आपका जो है जून से ही छात्रों का गुंज एक कार्यक्रम राहुल गांधी शुरू किए हुए हैं, जहां अलग अलग मतलब राज्यों में जाकर वो कार्यक्रम कर रहे हैं छात्रों का गुंज। और भाजपा का कहना है कि आपका जो है वो कभी झारखंड नहीं जा रहे हैं, रांची नहीं जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि रांची के छात्रों का भी वो समर्थन करते हैं और मैं भी कल जाने वाला हूं वहां पे। लेकिन भाजपा के नेता जो जंतर मंतर पे जो आपके प्रदर्शनकारी बैठे थे, वो तो गुंडे नजर आ रहे थे गोदी मीडिया के नजर में और पापा का पौड़ी पड़वा सबका नजर में। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ के लड़के संस्कारी नजर आ रहे हैं रांची वाले, क्योंकि ये कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में है, मतलब हेमंत सोरेन जी के साथ सत्ता चला रही है मिलके, जिसको लेकर के इसको टारगेट करने में लगी हुई है गोदी मीडिया और भाजपा पूरा खाद पानी दिया हुआ है। लेकिन पेपर लीक एक झारखंड का समस्या नहीं है, बिहार में सबसे बड़ा समस्या है, यूपी में सबसे बड़ा समस्या, 20 से ऊपर बड़ा पेपर यूपी में लीक हो गया। उसको लेकर के छात्र गुण जो कार्यक्रम करना चाहते हैं राहुल गांधी, और इसमें मतलब छात्रों से भी बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके फादर से भी बात करते हैं, माता पिता जो पहुंचते हैं कार्यक्रम में, और छात्रों की समस्याओं को सुनते हैं और जनता के सामने रखते हैं और देश को भी अवगत कराते हैं कि छात्र हमारे देश में कैसे परेशान है, जिस कार्यक्रम से सरकार ही परेशान हो गई है। अब जो है सरकार का कहना है कि वो इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं देगी प्रयागराज में, क्योंकि हाई कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश का एक हवाला देते हुए प्रयागराज प्रशासन का कहना है कि यह कार्यक्रम से बच्चों का पठन पाठन में प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है और उनका पठन पाठन बाधित हो सकता है, जिस वजह से ये कार्यक्रम का अनुमति नहीं दिया जा सकता है। और अभी बारिश का समय है, ग्राउंड में पानी भरा हुआ है, जिस वजह से ग्राउंड का स्थिति खराब हो सकता है, वहां लोग पहुंचेंगे, उनको गिरने का डर बना हुआ है, जिसको लेकर के अनुमति प्रशासन नहीं दे रहा है। लेकिन प्रशासन जब कांवर यात्रा के लिए स्कूल बंद करा दे रहे हैं योगी जी की, एक सप्ताह स्कूल बंद हो जा रहा है। आपका खबर आ रहा है कि मेरठ में
3 से लेके 12 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए। गाजियाबाद में 4 से लेके 12 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए। मुजफ्फरनगर में आपका वही हाल है। बागपत में भी स्कूल बंद होने की खबर आ रही है, स्कूल कॉलेज दोनों बंद रहेंगे। तो मतलब इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश का उल्लंघन नहीं हो रहा है। वो सिर्फ राहुल गांधी जो छात्रों का एक गुंज कार्यक्रम कर रहा है, उसी वही कार्यक्रम जो है वो आदेश का उल्लंघन कर रहा है। मतलब योगी जी के नजर में और योगी जी के प्रशासन के नजर में तभी प्रयागराज में कार्यक्रम करने का अनुमति नहीं मिला है, लेकिन राहुल गांधी की जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो तो जाएंगे 8 अगस्त को प्रयागराज, और अजय राय का भी कहना है कि कार्यक्रम तो होगा, प्रशासन अनुमति दे या ना दे। राहुल गांधी छात्रों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। तो वहीं अभी राहुल गांधी छात्रों को जिस तरह से जोड़ने में लगे हुए हैं, जिससे भाजपा परेशान है। पहले भाजपा राहुल गांधी को पप्पू क्या क्या नहीं बनाई, अब वही राहुल गांधी को इज्जत के साथ भाजपा नाम लेती है और विपक्ष का नेता भी अब मानती है। तब आने वाले समय में राहुल गांधी का जो प्रोग्राम है, उससे जिस तरह से भाजपा परेशान है, इसी तरह आपका जो है 17 जुलाई को कोटा में प्रोग्राम, देहरादून में प्रोग्राम था, जहां परेड ग्राउंड में प्रोग्राम था, जिसका अनुमति पुष्कर सिंह धामी की सरकार नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं के द्वारा वहां प्रदर्शन किया गया। जिसके बाद बन्नू स्कूल ग्राउंड मिला कार्यक्रम करने के लिए छात्रों का गूंज। राहुल गांधी को जहां छात्र से और उनके पेरेंट्स से मुलाकात की है राहुल गांधी, और पेपर लीक एक जो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, और परीक्षाओं में गड़बड़ी, जिसको लेकर के छात्र अपनी समस्या बताते हुए राहुल गांधी को नजर आए। और वही उसी दिन आपका वहीं से कुछ ही दूरी पर आपका जो एक पंजाबी सिंगर जो थी जैस्मीन सैंडल, इनका प्रोग्राम आयोजित कराया गया था। सरकार अनुमति दी थी तभी तो आयोजित हुआ होगा, और टिकट भी फ्री था, ताकि राहुल गांधी का कार्यक्रम में कम लोग पहुंचे और गायिका को सुनने ज्यादा नौजवान पहुंचेंगे। राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का कार्यक्रम हिट हो गया, और जैस्मीन सैंडल जो 17 जुलाई को इनका भी कार्यक्रम था देहरादून में, राहुल गांधी का कार्यक्रम से कुछ ही दूरी पर, जहां कोई भी छात्र वहां नजर नहीं आया, और राहुल गांधी का कार्यक्रम में छात्रों का खचाखच भीड़ देखने को मिला। क्योंकि आजकल के जेन जी मतलब सिंगर को भी पसंद करते हैं, लेकिन अपने लाइफ को लेकर के वो ज्यादा चिंतित हैं। और वैसे भी अगर हम लोग का पिछले वाले जनरेशन वाले अगर इसको लेकर के आवाज उठा दिए रहते, तो आज वाला जनरेशन को ये दिक्कत नहीं हुआ रहता, जो आज का जनरेशन पेपर लीक का समस्या से ग्रसित है। तो इसलिए आज का जनरेशन ज्यादा समझदार है, क्योंकि वो अपने आने वाला भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। तो इसको लेकर के अगर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो सवाल जायज है, लेकिन राहुल गांधी को आपका छात्रों का गुंज कार्यक्रम आपका जो है एक आपका झारखंड में भी करना चाहिए, और अलग अलग राज्यों में भी कर ही रहे हैं। तो वहीं अब आने वाले समय में प्रयागराज प्रशासन क्या करती है। लेकिन प्रयागराज और योगी जी की जो पुलिस है, और योगी जी जो है वो कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करेंगे, उनके लिए स्कूल बंद हो जाएगा, नियम कानून को ताक पे रख दिया जाएगा। लेकिन एक विपक्ष का नेता अगर कुछ कार्यक्रम करना चाहेगा तो उसके लिए विभिन्न नियम कानून है। कमाल की बात है, इसे ही कहा जाता है राजनीति। जहां अपना फायदा हो वहां पूरा सेवा दो, और जहां नुकसान लगे वहां नियम कानून पूरे तरीके से लगा दो। तब आने वाला समय बताएगा कि ये जो 8 अगस्त को छात्रों का गुंज कार्यक्रम जो प्रयागराज में होने वाला है, जिसको लेकर के योगी जी का प्रशासन और शासन का कहना है कि इससे बच्चों का पठन पाठन में बाधा पहुंचेगी, लेकिन जो ये कांवड़ यात्रियों के लिए जो स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है, तो इससे पठन पाठन में बाधा नहीं पहुंच रही है योगी जी। कांवड़ यात्रा से स्कूल कॉलेज का क्या लेना देना। लेकिन जिस तरह से धर्म के राह पे योगी जी निकले हुए हैं, मंदिर एक खोज योजना चला ही रहे हैं, हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा ही जा रहा है। और इस बार भी सोच रहे हैं कि मतलब तीसरा बार भी धर्म के सहारे सत्ता में आ जाए। लेकिन अब छात्र जो हैं वो भी जागरूक हो गए हैं, वो अपने भविष्य के लिए ज्यादा चिंतित हैं, जिससे अब सरकार भी परेशान है। और जो राहुल गांधी हैं वो छात्रों का गुंज कर करके और सरकार को परेशान किए हुए हैं, और विभिन्न राज्यों में छात्रों का धरना प्रदर्शन चल ही रहा है पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर। तो वहीं प्रयागराज की प्रशासन क्या अनुमति देती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी कि या वहां पर भी कोई भोजपुरी गायक का बुला के प्रोग्राम शुरू करा दिया जाता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ऐसा ही आपका जो है उत्तराखंड का देहरादून में देखने को मिला। 17 जुलाई को जहां राहुल गांधी का प्रोग्राम था, उसी से कुछ दूरी मीटर पे आपका जैस्मीन सैंडल का प्रोग्राम आयोजित कराया गया था कि राहुल गांधी का प्रोग्राम फीका कर दिया जाए और उनका प्रोग्राम मतलब फ्लॉप हो जाए। लेकिन हिट कर गए राहुल गांधी। तो प्रयागराज में बाधा डालने के लिए अब नियम कानून बतियाया जा रहा है। अगर नियम कानून से बात नहीं बना तो यहाँ पर भी कोनो भोजपुरी गायक रितेश सिंह, चाहे कोई भी मनोज तिवारी, पवन सिंह का कार्यक्रम करा के बच्चों को कहीं खींचा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है, अनुमान लगा रहे हैं। तो वहीं 8 अगस्त को कल ही मालूम चलेगा कि क्या राहुल गांधी अपना कार्यक्रम कर पाए या नहीं प्रयागराज में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल
वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।